हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मंथली रीडिंग है मई 2021 के लिए। और हम देखेंगे कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए ये महीना जो है ये कैसा रहेगा। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। पहले ये कार्ड्स जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रिलेशनशिप के लिए, और फिर इन्हीं कार्ड्स की मदद से हम देखेंगे कि करियर और बिज़नेस से रिलेटेड मामला जो हैं वो किस तरह के रहेंगे इस महीने के दौरान। सिचुएशन एट हैंड जो है वो बहुत ही नाखुशगवार है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी सूरत हाल है जिसमें अब आप ना कुछ कर पा रहे हैं, ना छोड़ पा रहे हैं, ना आगे जा पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं। एक स्टक किस्म की सिचुएशन है। और आप में से किसी जेमिनी ने मुझसे इस बारे में पूछा भी था, जिसके बारे में मैंने ये बात कही थी कि ओवरऑल कम से कम अभी भी अगला 1-1.5 साल है जहाँ तब पे जेमिनी लोगों के लिए ओवरऑल एक मुश्किल सूरत हाल है। उनको नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उनको नेचर की तरफ से कोई फेवर मिलेगी, और जितना ज़्यादा वो कोशिश और जितनी ज़्यादा वो स्ट्रगल करेंगे बस उतनी ही उनके लिए सक्सेस हो सकती है। यहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। बहुत कोशिश, बहुत ख्वाहिश के बावजूद ये ताल्लुक़ जो है इसके अंदर कुछ स्पार्क नहीं हो पा रहा। और आप भी अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे अपनी कोशिशों से कुछ ना कुछ थकने लगे हैं, और आपको महसूस होना शुरू हो गया है कि सिचुएशन के अंदर आप बहुत बुरे तरीके से उलझ गए हैं और आपको इसका हल नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक न्यूज़, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, बातचीत इसका ताल्लुक़ है, वो इस महीने में या तो टोटली ही नहीं हो पाएगी या बहुत ही मिनिमल रहेगी। और जितनी ज़्यादा पिछले कुछ अरसे में आपने कोशिश की है, शायद ये पिछले 4 महीनों का अरसा होगा, तो जितनी ज़्यादा पिछले 4 महीनों में आपने कोशिश की है कि बातचीत हो, बातचीत करके मामलात को सेटल किया जाए, बहुत ज़्यादा दौड़ धूप हो, बिल्कुल भी आपका एटीट्यूड जो है वो लेड बैक नहीं रहा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा जिसमें इंसान ये सोचता है कि अच्छा खुद ही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। आपकी पूरी कोशिश रही, इसके बावजूद मामलात जो हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे, और स्टिल अभी भी वही सिचुएशन है। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं हो सकता है वो कोई वाटर साइन हो, या उनके चार्ट के अंदर वाटर की प्रेजेंस स्ट्रांगली मौजूद हो, स्पेशली पाइसिस या कैंसर की, और वो बिल्कुल चुप सादे बैठे हुए हैं, और उनकी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं या उनकी ज़िंदगी के जो मामलात हैं जो कि आपसे डायरेक्टली जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मामलात जो हैं बेसिकली वो उनको मजबूर किए हुए हैं कि वो कोई बात ना करें, या वो शायद इस इंतज़ार में कि जब तक वो मामलात हल ना हो तब तक वो आपके साथ कोई फर्दर बातचीत ना करें। तो कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल है जिसका डायरेक्टली आपसे कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन उसका नतीजा जो है वो आप भी भुगत रहे हैं, और एक कंप्लीट किस्म की खामोशी छाई हुई है। ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ अर्से के दौरान जो आपने कोशिशें की हैं कम्युनिकेशन करने की, बातचीत करने की, मामलात को ठीक करने की, उसकी वजह से या तो ये पर्सन जो है वो उस पर भी डिस्टर्बेंस हुई, आपने कुछ ऐसी बातें कह दी जो कि नामुनासिब थी, जो नहीं कहनी चाहिए थी, कुछ रूड हो गए, और ये पर्सन जो है वो अपनी जगह पे उस बात के ऊपर भी अफसोस के साथ जो है वो बैठा हुआ है। ओवरऑल जो यहाँ पे सूरत हाल नज़र आ रही है, फ़िलहाल इस महीने में कुछ ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आ रही। आपको लगता है, आपको महसूस होता है कि अब एक टाइम आ गया है जब आपको कुछ ना कुछ फ़ैसला कर लेना चाहिए, छोड़ना है, रखना है, निकलना है, ठहरे रहना है, क्या करना है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर इस टाइम के ऊपर एनर्जी फ़ील कर सकते हैं। मार्स जो है वो जेमिनी में एंटर हो चुका हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर एक आप अपनी एनर्जी जो है वो फ्लेयर अप, जिसको हम बोलते हैं, एकदम से बढ़ती हुई एनर्जी फ़ील कर सकते हैं कि ओके बस इनफ, अब बस कर लेना है, ख़त्म करें या रखना है या जो भी करना है। लेकिन आपके लिए एडवाइस जो है वो ये है कि फ़िलहाल आप इस मामले में बजाय इसके कोई फ़ैसला करें, चीज़ों को अभी चलने दें, और मज़ीद कुछ कोशिश आपको शायद करना बाकी होगी, और लेकिन ये कोशिश ऐसी होनी चाहिए जिसमें सख्ती ना हो, जिसके अंदर आपको, अच्छा ये बात याद रखिएगा कि शायद आपको ही इनिशिएशन करनी होगी, शायद आपको ही सारी कोशिशें करनी होंगी। दूसरी तरफ से फ़िलहाल कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही,
लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अपना जो, जिसको हम कहते हैं ना कि अना होती है, प्राइड होता है, और मैं ही हर बार क्यों करूं वाली जो फीलिंग है, उसको आपको कहीं पीछे रखना होगा और अपने परसेप्शन को चेंज करना होगा इस पर्सन के बारे में। क्योंकि मुझे ये लगता है कि कुछ आपके परसेप्शन में भी नेगेटिविटी आ गई है, आपके देखने का अंदाज़ में भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ गई है। शायद आप उनके प्रॉब्लम्स को जानते हैं, इसके बावजूद आप इस किस्म का बिहेवियर जो है वो मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि इस महीने के अख्ताम पे भी कोई सिचुएशन आपके लिए बेहतर होगी, और ये भी हो सकता है कि इस महीने के एंड पे इस तरह की सूरत हाल हो, या फिर अगले महीने के आगाज़ में यानी जून के आगाज़ में इस किस्म की सूरत हाल हो जहाँ पे आपको अपनी पोजीशन के लिए बाकायदा स्टैंड लेना पड़े और फ़ाइट करना पड़े। बेहतर ये है कि जो कुछ माजी में हुआ है, जो कुछ पहले हो चुका है आप लोगों के दरमियान में, उसको हटाएं। और अगर आपने कुछ इस किस्म की बातें की हैं जो दूसरे पर्सन के लिए पेनफुल थी, तो आपको उसके ऊपर ना सिर्फ एक्सक्यूज़ करना चाहिए, ठीक है, खुले दिल के साथ, बजाय इसके कि आप अपनी ईगो को दरमियान में लेकर आएँ, आपको उसके ऊपर एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए। अपनी परसेप्शन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने सोच के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको हम ज़्यादा ही कुछ नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, हालांकि आपको पता है कि उनके क्या प्रॉब्लम्स है। और एक आपका इंस्टिंक्टिव किस्म का जो बिहेवियर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें ये बताता है कि असल में राइट मोमेंट क्या होगा कोई भी एक्शन लेने के लिए। उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने आप को बहुत काम और कंपोज रखें, और एक बेजा किस्म की जो ये कह लें कि एंग्जाइटी है, वो आपकी इंस्टिंक्टिव जो वैल्यूज़ हैं ना उनको डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। और आपको पता है आपका एक ट्राइब है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, या आपको पता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। ये सारी फीलिंग्स अगर मौजूद हैं तो फिर आपको डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को इंटैक्ट रखने के लिए काम करने की ज़रूरत होगी। अब हम आ जाते हैं काम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से। कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी बात जो कि जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी कारोबार से रिलेटेड हो सकती है, कहीं से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने आने का इम्कान है जो कि आपको लगता है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाइफ ऑल्टरिंग होगी। क्योंकि प्रीवियसली जो सूरत हाल है वो एक तो ये कि स्पेंडिंग काफ़ी हुई लगती है पिछले कुछ अरसे के दौरान, और तकरीबन पिछले 6-8 महीनों में हो सकता है कि आप उन लोगों में शामिल हो जो जितने भी पैसे आ रहे हैं सब के सब खर्च हो रहे हैं, या जो कि आपकी जमा पूंजी है वो सब खर्च हो जा रही है। और अब इस टाइम के ऊपर आके आपको ये लग रहा है कि सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है कि आपके ऊपर कर्ज़ की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, लोगों से आपने काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ पकड़ लिया हो। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपको एक इंटरनल फीलिंग है, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि यूनिवर्स जो है वो यकीनन आपके साथ है और आपको फर्दर सपोर्ट भी मिलेगी। लेकिन इसमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि अभी टाइम जो है वो डिफ़िकल्ट है। आपको जो एक्शन लेने हैं, ठीक है, एक तो ये कि आपको लीडरशिप के रोल में आना पड़ेगा, और दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि काम के हवाले से बतौर ख़ास मैंने कहा कि जितनी आप एफ़र्ट करेंगे उतना ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखें, एफ़र्ट को फुल रखें और एक्सपेक्टेशंस को लो रखें। बहुत हद तक मुमकिन है कि आप जो भी काम कर रहे हैं इस महीने में या नेक्स्ट मंथ में कहीं ना कहीं आपको लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस मिले, खामखा की रेजिस्टेंस, जिसको लेग पुलिंग भी हो सकती है, खामखा की लड़ाई झगड़ा, एतराज़, कहीं कोई पेपर अगर आपने आगे फॉरवर्ड किया है तो उसके ऊपर खामखा का कोई एतराज़। सो ओवरऑल कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक तो वो फ़िलहाल डिलेड है, उसमें कुछ ना कुछ डिले आ रहा है, और दूसरा आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आपको रेजिस्ट कर रहे होंगे। लेकिन समझने की बात इसके अंदर जो है वो ये है कि आपके अंदर की एक एबिलिटी है, ठीक है, आप ऑल द वे उस चीज़ के पीछे जाते हैं जो कि काम आप करना चाह रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको कंसिस्टेंट और एफ़र्ट के साथ काम करने की ज़रूरत होगी। बददिल मत हो जाइएगा। किसी को अगर कहना पड़ता है, किसी से अगर कुछ फेवर भी लेनी पड़ती है तो कोई बात नहीं, अपने प्राइड को, अपने ईगो को थोड़ा सा नीचे लेकर आएँ और
एक तो लीडरशिप का रोल होना चाहिए, लेकिन ऐसा लीडर जो कि फिर अपने सबॉर्डिनेट्स को भी साथ लेके चलता है, और किसी से अगर हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको वो डेफिनेटली हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक पैसों की मामलात की बात है, वो अभी इस महीने में कोई बहुत ज़्यादा सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आ रही, बट आई रियली बिलीव कि आने वाला टाइम जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, और हो सकता है कि उसके बाद जो कुछ टाइम पीरियड है वो कुछ अच्छा हो जाए, कोई ना कोई आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जिसके लिए आपने पहले काम किया हुआ है और यहाँ पे वो अभी रिसीव नहीं हुई, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में जून में जाके यकीनन उसके बारे में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है जो कि आपको मिले। चीज़ों के बारे में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, लोगों के बारे में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपकी छठी हिस्स कहती है कि अब एक्शन लेने का टाइम है, वहाँ पे आप एक्शन लें। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।